Assalamu alaikum students, hope you will be fine and enjoying good health. Today we are going to discuss FLT2. So let us start with it. The first MCQ states that 8 grams of sulfur trioxide occupies a volume of dash at STP. 8 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड का वॉल्यूम आपने बताना है. आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा. फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं दे आर इक्वल टू V/22.4 और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मैस ओवर मोलर मैस. मैस ओवर मोलर मैस. अब आपको मैस गिवन है सल्फर ट्राइऑक्साइड का 8 ग्राम. मोलर मैस सल्फर ट्राइऑक्साइड का कितना होता है 16 × 348 + 32 80. तो 8/80 दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम जो गिवन है. वॉल्यूम आपने फाइंड करना है 22.4. तो 8/80 ये हो जाएगा 1/10 × 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम. तो 22.4 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.24. सो 8 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड का वॉल्यूम STP के ऊपर कितना होगा 2.24. ऑप्शन इज बीटा. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द एंथैल्पीज ऑफ फेज चेंज. Enthalpy of sublimation is greater than enthalpy of vaporization is greater than enthalpy of fusion. ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में आपको सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में चेंज करना होता है, अ बिग चेंज. वेपोराइजेशन में आपने लिक्विड को वेपर्स में चेंज करना होता है, अ लिटिल स्मॉलर चेंज. फ्यूजन में आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना होता है, बहुत स्मॉल चेंज है. तो जितना चेंज बड़ा होगा उतनी एंथैल्पी ज़्यादा होगी. तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज़्यादा होगी, देन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, देन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. विच पेयर शोज डिबाई फोर्सेस. डिबाई फोर्सेस जो होती हैं वो पोलर और नॉन पोलर स्पीशीज के दरमियान होती हैं. तो आपने ऑप्शंस में देखना है पोलर और नॉन पोलर कौन सी हैं. ए ऑप्शन में दोनों नॉन पोलर है, नियॉन और हीलियम. बी ऑप्शन में सोडियम आयन है और वाटर है, वाटर पोलर है. आयन और पोलर में आयन डाइपोल फोर्सेस होंगी. तीसरा HCl पोलर है, आर्गोन नॉन पोलर. तो पोलर और नॉन पोलर में डिबाई फोर्सेस होती हैं. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. सो थर्ड का ऑप्शन सी बनेगा. फोर्थ, फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 विच इज इनकरेक्ट. 3 सबशेल्स, 9 ऑर्बिटल्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ दीज. देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2n². तो 2n², 2 3 का स्क्वायर 18 के इक्वल. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 आ गए. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है. नंबर ऑफ सब शेल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n². तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 सब शेल होंगे. और सॉरी 9 ऑर्बिटल. ये ऑर्बिटल का फॉर्मूला है, ऑर्बिटल. और सब शेल का फॉर्मूला, सब शेल जो होते हैं दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसलिए सब शेल्स 3 होंगे. तो सब शेल 3 होंगे, 9 ऑर्बिटल, 18 इलेक्ट्रॉन. ये सारे ऑप्शंस जो है वो ठीक हैं. तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. तो डेल्टा ऑप्शन. नंबर 5, द शेप ऑफ NH2- इज. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 में से ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. सॉरी, नाइट्रोजन का टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड में 5 होते हैं. तो 5 में से इसने 2 शेयर कर लिए, 3 बच गए, 1 2 और 3. और नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी किया हुआ है. अब 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये बिल्कुल वाटर के जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा. और वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है एंगुलर होता है. वाटर में भी ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और 2 H होते हैं.
तो एंगुलर स्ट्रक्चर होता है वाटर का, एंगुलर या बेंट इसको या वी शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो बीटा ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। हाईएस्ट एनर्जी एटम की उस वक्त होगी, इलेक्ट्रॉन्स जितना न्यूक्लियस से दूर होता है उतनी एनर्जी हाई होती है। तो जब n की वैल्यू हाई होगी तो एनर्जी हाई होगी। तो फर्स्ट केस में n की वैल्यू 3 है, सेकंड में भी 3 है, थर्ड में 4 है, और तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसमें n की वैल्यू हाई है। 7, a mixture contains 7 gram nitrogen, 8 gram oxygen, the mole fraction of oxygen is। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ द स्पीशीज ऑफ अ गिवन स्पीशीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब आपके पास यहाँ पर 7 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड कर लें, 7/28, ये 1/4 मोल्स हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के 8 ग्राम्स हैं, तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम्स हैं, इसके भी मोल्स फाइंड कर लें, 832 1/4, तो ये टोटल मोल्स हो गए 1/4 प्लस 1/4 1/2, तो 1/2 का मतलब है 0.5 मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5। अब आपको फाइंड करने हैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, ऑक्सीजन के मोल है 1/4 यानी 0.25 डिवाइडेड बाय टोटल मोल है 0.5, तो 0.25 को 0.50 से डिवाइड करेंगे आप, ये 0 से कैंसिल हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 50 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5, मोल फ्रैक्शन इज 0.5 और उसकी भी 0.5। एक और तरीका भी है इसको जांचने का, जब दो कंपोनेंट हैं किसी मिक्सचर के अंदर और दोनों के मोल बराबर हैं तो दोनों की मोल फ्रैक्शन 0.5 होगी, बिकॉज सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। 8, by the electrolysis of copper chloride using inert electrodes of platinum, which species deposited at cathode। तो अगर आप कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं कॉपर क्लोराइड की, तो याद रखें कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, सो कॉपर की ही रिडक्शन होगी। अगर कोई स्पीशीज हाइड्रोजन से ऊपर होती है तो उसकी रिडक्शन नहीं होती, और अगर हाइड्रोजन से नीचे होती है तो उसकी रिडक्शन होती है। तो कॉपर की रिडक्शन होगी, कॉपर बनेगा कैथोड पे, और एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी। तो ऑप्शन आपके पास जो हैं उनमें बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एमसीक्यूज नंबर 9, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ केसी इज 4। रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसकी केसी वैल्यू 4 है। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिड्यूस टू हाफ देन द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी। एक बात याद रखें, आप वॉल्यूम इंक्रीज करें डिक्रीज करें, कंसंट्रेशन कम करें ज़्यादा करें, प्रेशर कम करें ज़्यादा करें, केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। केसी की वैल्यू को सिर्फ एक चीज़ चेंज करती है एंड दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, सो केसी विल नॉट बी चेंज्ड, इट विल रिमेन 4। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज हाईएस्ट पीएच वैल्यू। किस सोल्यूशन की पीएच हाईएस्ट होगी? पीएच हाईएस्ट उस सोल्यूशन की होती है जो बेसिक होता है। आपको पता है कि 7 अगर पीएच हो तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, 7 से लेस हो तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा हो तो बेसिक होता है। तो पीएच ज़्यादा उस सोल्यूशन की होगी जो ज़्यादा बेसिक होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में एसिड दिया हुआ है, ऑप्शन बी में बेस दी हुई है स्ट्रॉन्ग, तो इसकी पीएच हाई होगी। ऑप्शन सी में बेसिक सॉल्ट है, ऑप्शन डी में बेस वीक है। तो जितनी बेस स्ट्रॉन्ग होगी उतना उसके सोल्यूशन की पीएच हाई होगी। सो बीटा ऑप्शन। 11, विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओबेज द एक्सप्रेशन टी हाफ 1.5/k इज स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि जो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693/k। टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन is 1/ka, और टी हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5/ka स्क्वायर। तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन है। चार्ली ऑप्शन। विच प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट 6 एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 कंटिन्यूसली इंक्रीज न्यूमेरिकली। कौन सी वैल्यू है थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है? एटॉमिक रेडियस,
आपको पता है पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, यस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है। ग्रुप 1 एलिमेंट की 1, ग्रुप 2 के एलिमेंट की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, तो कंटिन्यूसली 6 तक इंक्रीज होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होती। फर्स्ट ग्रुप की लो, सेकंड की हाई, थर्ड की फिर लो, 4 की हाई, 5 की हाई, 6 की फिर लो, तो इस तरह से वो कंटिन्यूसली उसमें इंक्रीज नहीं आ रहा। मेल्टिंग पॉइंट भी आपको पता है ग्रुप 4 तक कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं, उसके बाद डिक्रीज होते हैं। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी बीटा ऑप्शन। 13, which of the following element impart crimson color to the flame? Sodium imparts yellow color, potassium violet, calcium brick red, strontium crimson red. तो delta option will be the correct one. 14, which one of the following has the highest pKa? pKa जो है this is inversely related with the acidic strength. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी pKa वैल्यू लो होगी, ये बात याद रखें। तो अब ये जो आपको एसिड्स गिवन है, इन एसिड्स में से HClO जो है वो वीक एसिड है, वीक एसिड की pKa वैल्यू हाई होगी और स्ट्रॉन्ग एसिड की pKa वैल्यू लो होगी। तो HClO4 की pKa वैल्यू लो है और HClO की हाईएस्ट है। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 15, which of the following reaction is not useful for the preparation of respective hydride of halogen? हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से हम हाइड्राइड बना सकते हैं, ये करेक्ट है प्रोसीजर। हाइड्रोजन और ब्रोमीन के रिएक्शन से HBr बनाया जा सकता है। NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से HBr नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो HBr बनेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड से साथ रिएक्शन करके फर्दर ब्रोमीन में चेंज कर देगा HBr को। सो दिस इज नॉट सुटेबल मैथड। Charlie option is not suitable method for the formation of hydride. C. 16. Which graph correctly describe a trend of bond energy of halogen? Halogen की bond energy का order ये होता है chlorine higher than bromine, higher than fluorine, higher than iodine. तो chlorine, bromine, fluorine, iodine, ये जो order है ये आपको C option में मिलेगा कि क्लोरीन की हाई है एनर्जी, फिर ब्रोमीन की कम हो गई, फ्लोरीन की और कम और आयोडीन की और कम। तो 16 का ऑप्शन सी। 17, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी टू गिव देयर, जो नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलाइड्स होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ तो उनके ऑक्सी एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ, सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे HNO3 के साथ, तो HNO3 के साथ रिएक्शन में phosphorus will be changed into phosphoric acid H3PO4 plus NO2 plus water. Arsenic will be changed into H3ASO4 plus NO2 plus water. और Sb will be changed H3SbO4 plus NO2 plus water. तो ये नॉन मेटलाइड्स जो होते हैं on reaction with nitric acid are changed into their oxy acids. So correct option is alpha option for question 17. 18, reaction of 1,2-dichloroethane with alcoholic potassium hydroxide gives 1,2-dichloroethane, ये हमारे पास 1,2-dichloroethane है और इसका आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये एलिमिनेशन करवाता है। तो एक दफ़ा इस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, इस कार्बन से क्लोरीन, इन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, ये बन जाएगा CH2CH2, इस कार्बन से मैंने H रिमूव कर दिया और इससे Cl रिमूव कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया। इसका फर्दर रिएक्शन होगा और जब फर्दर रिएक्शन होगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट हायर टेम्परेचर, तो अब यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा
और दिस वाज, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से H, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से H। अब सॉरी मैंने सेम से रिमूव कर दिया। यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो गया और यहाँ से H रिमूव हो गया, तो दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से H रिमूव होगा तो एक बॉन्ड और आ जाएगा दोनों के दरमियान, तो ये इथाइन की फॉर्मेशन होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इथाइन। और 18 में इथाइन कहाँ पर है? दिस इज एट ऑप्शन सी। Which of the following element has highest paramagnetism in its atomic state? Paramagnetism is directly proportional to number of unpaired electron. Number of unpaired electron. और 3D सीरीज में हाईएस्ट जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एटॉमिक स्टेट वो क्रोमियम के पास होते हैं 6। सो ये सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। 20 व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन कैटाइन इन द कॉम्प्लेक्स? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है और ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, FeCN6 4 नेगेटिव। आपको पता है 4 नेगेटिव इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम है। सायानो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, 6 सायानो है, -6 आयरन के ऊपर +2 लगाएंगे तो ओवरऑल 4 नेगेटिव बनेगा, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो आयरन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 का मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D6, आर्गॉन 4s2 3d6। तो जब आयरन पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ये s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो 4s0 3d6 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आर्गॉन 3d6 4s0, ऑप्शन इज बीटा। 21 in which of the following reactions addition does not take place according to Markovnikov's rule? किस रिएक्शन में एडिशन मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक नहीं होगी? मार्कोनिकोव रूल स्टेट्स के इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिंग रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, फिर मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी फॉलोड। ऑप्शन ए देखें आप तो प्रोपीन अनसिमेट्रिकल है, HCl अनसिमेट्रिकल है, अप्लाई होगा मार्कोनिकोव रूल। बीटा ऑप्शन में प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल है, HBr अनसिमेट्रिकल है। सी ऑप्शन में ब्यूटीन है और ये 1 ब्यूटीन है तो अनसिमेट्रिकल है, HI अनसिमेट्रिकल है। डेल्टा में 2 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन है, ये सिमेट्रिकल है। आप डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे देखें ग्रुप्स एक जैसे हैं, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है और सिमेट्रिकल एल्कीन पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होता, सो इस पर ये अप्लाई नहीं होगा। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ सोडियम टू यील्ड हाइड्रोजन गैस? आपके पास ऑप्शन है एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है, और डेल्टा ऑप्शन में फिर अल्काइन है। आपको याद होना चाहिए चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था कि जो टर्मिनल अल्काइंस होती हैं दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो अब आपके पास ऑप्शन सी और डी जो है वो अल्काइंस हैं। अब सी में जो इथाइन है और डी में आपके पास है 2 ब्यूटाइन, तो आपका ऑप्शन 2 ब्यूटाइन नहीं हो सकता क्योंकि 2 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। 23 आइडोफॉर्म रिएक्शंस आर अंडरगोन बाय। आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? अल्कोहल्स। नो, अल्कोहल सारे नहीं देते, सिर्फ इथाइल अल्कोहल देता है, तो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एल्डिहाइड, नो, एल्डिहाइड सारे ये रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है, सो ये भी इनकरेक्ट है।
मिथाइल कीटोन, यस, मिथाइल कीटोन सब आइडोफॉर्म रिएक्शन देती हैं, तो ये करेक्ट है। सेकेंडरी अल्कोहल, डी ऑप्शन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में सिर्फ वो अल्कोहल देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट जिनमें OH सेकेंड कार्बन के साथ अटैच होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 24, कार्बोक्सिलिक एसिड इज डैश, कार्बोक्सिलिक एसिड इन डैश एग्जिस्ट एज डाइमर। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद रखें वेपर स्टेट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास ऑप्शन 3 में बेंजीन है जो कि नॉन पोलर है और ऑप्शन 4 में गैस फॉर्म है जो कि वेपर स्टेट है। तो बीटा ऑप्शन गैस फॉर्म और बेंजीन के अंदर ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरामिडीन बेस। पायरामिडीन बेसिस जो हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होती हैं, तो यहां पर ऑप्शन आपके पास यूरेसिल बनेगा, बीटा ऑप्शन। 26, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज, ओजोन लेयर 25 से 28 किलोमीटर डिस्टेंस पर पाई जाती है और 25 से 28 तक डिस्टेंस में जो थिकनेस आती है, जो स्प्रेड आता है, वो 3 किलोमीटर्स होता है, तो 3 किलोमीटर, बीटा ऑप्शन। 27, during esterification of carboxylic acid with alcohol, which bond of carboxylic acid undergoes cleavage? एस्टर की फॉर्मेशन के वक्त आप लोगों को मैंने बताया था RC डबल बॉन्ड OH, एस्टर की फॉर्मेशन में, अमाइड की फॉर्मेशन में और इसके एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन में और हैलाइड की फॉर्मेशन में OH ग्रुप रिप्लेस होता है। जब OH ग्रुप रिप्लेस होगा तो CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है। एसीटोन, तो ऑप्शन बीटा बनेगा। 28, एसीटोन व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रोड्यूसेस। एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपको बताया था कि दोनों साइड कार्बोनल कार्बन और साथ वाले कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, या ये वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CO2 प्लस वाटर और ये 2 कार्बन है एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। सो ऑप्शन विल बी बीटा। 29, एडिशन ऑफ HBr टू आइसोब्यूटाइल मेनली गिव्स। आइसोब्यूटाइलिन ये है, दिस इज आइसोब्यूटाइलिन, और अगर इसका HBr से रिएक्शन करते हैं तो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक C के साथ Br अटैच हो जाएगा, यहां पर Br अटैच हो जाएगा और CH2 के साथ H अटैच हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और चूंकि ब्रोमीन टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इसका कॉमन नेम होगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 29, बीटा ऑप्शन। 30th लास्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक आसान होता है। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में जो हैलोजेंस होते हैं वो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। सो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा, डेल्टा ऑप्शन, मिथाइल बेंजीन, डेल्टा ऑप्शन। तो होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।